एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी में ठहरे थे। वहीं जैत वन के पास ही एक नवयुवक अपनी बैलगाड़ियों सहित ठहरा था, जिसमें उसने बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण और नाना प्रसाधन की वस्तुएं भरी थी, जिनका वह व्यापार करता था। भगवान सुबह ध्यान के बाद ताप्ती के किनारे एक वृक्ष की छांव में बैठे थे। पास में ही उनका शिष्य आनंद टहल रहा था। युवक वणिक का व्यापार इस समय बहुत जोर शोर से चल रहा था, पर भगवान उसके इतने पास थे कि वह घड़ी भर का भी टाइम निकालकर उन्हें सुनने नहीं आया। वह अपने व्यापार की वृद्धि को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। वह धन कमाने में इतना तल्लीन था कि भगवान उसको पास में ही दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके पास से ही हजारों की संख्या में रोज श्रावस्ती निवासी गुजरे होंगे, उससे सामान भी खरीदते होंगे। वह उन लोग को देखकर यही सोचता था कि इतना समय बर्बाद करने की अपेक्षा अगर इन लोग धन कमा लेते तो आज कितने धनी होते। बैठकर ध्यान की भाषा सुनने से क्या फायदा। व्यापार अच्छा चलने से वह वणिक युवक भविष्य के सपनों में खोया हुआ था। वह कल्पनाएं भी बुन रहा था कि अगर इसी तरह व्यापार चलता रहा तो एक ही वर्ष में उसके पास धन ही धन होगा। आजकल ऐसा धंधा चल रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उसने। सुंदर स्त्रियों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। अब महलों की कल्पनाएं शुरू हो गई। ऐसा महल बनाऊंगा, वसंत ऋतु के लिए अलग, शरद ऋतु के लिए अलग, हेमंत ऋतु के लिए अलग। जब ग्रीष्म ऋतु होगा तब उस महल में शानदार पानी के फव्वारे होंगे जो चारों ओर से ऊंचे छायादार वृक्षों से घिरे होंगे। इसी तरह से शरद में ऐसा महल होगा जिसमें धूप का प्रकाश पूरा दिन रहे। यही सब सपनों में खोया वह कल्पनाओं के लड्डुओं का भोग लगा रहा था, क्योंकि अब तो मन को पता चल चुका है सब साधन धन के रूप में आने वाले हैं। इस तरह से मन 10 कदम आपको आगे ही खड़ा रखना चाहता है। असल में हम समय को 3 भागों में जो बांटते हैं वह गलत है, भूत, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं होता, वह तो शाश्वत सत्य का हिस्सा होता है। आप वर्तमान में मन को ला ही नहीं सकते। वर्तमान में जीना ही तो ध्यान है। मन कल जो जा चुका है या आने वाले कल पे ही जीवित रह सकता है। वर्तमान तो उसके लिए मृत्यु के समान है। भगवान बुद्ध ताप्ती के उस किनारे पर एक वृक्ष की छांव में बैठे उस युवक को घूमते हुए और उसके मन में उठे सपनों की तरंग को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। भिक्षु आनंद उनके पास ही टहल रहा था। भगवान अचानक हंसने लगे, जिसे आनंद ने ऐसी हंसी को पहले कभी नहीं देखा था और पास में कोई था भी नहीं कि हंसने का कारण क्या हो सकता है। आनंद ने पूछा, यूं अचानक बिना किसी प्रयोजन के आप क्यों हंसे प्रभु? अकारण आपका यूं हंसना, कोई तो पास में है भी नहीं, फिर क्या कारण हो सकता है? भगवान बोले, आनंद, उस युवक को देख रहे हो? दूर जो नदी तट पर घूम रहा है, उसके चित्त की तरंगों की कल्पनाओं को देखकर मुझे हंसी आ गई। सपना देखो, हमारा मन कितनी दूर के दिखाता है, जहाँ हम होंगे भी नहीं। देखो उस युवक को जो महलों की स्त्री के लिए और न जाने क्या क्या ख्वाब उसका मन दिखा रहा है, और उस युवक की आयु तो मात्र 1 सप्ताह भर शेष रह गई है। भला 1 सप्ताह में कहाँ महल बन पाते हैं? मृत्यु तो द्वार पर दस्तक दे रही है, पर वासनाओं से भरे मन में जो कोलाहल है वह उस ध्वनि को सुन ही नहीं पा रहा है। लाखों का हिसाब उसके मन में चल रहा है और आयु के दिन 7 दिन रह गए हैं। इसलिए मैं हंसा और अंदर से मुझे उस युवक पर दया भी आ रही है। भगवान की आज्ञा लेकर आनंद उस युवक के पास गया और उसे अपने पास बुलाकर कहा कि तुझे एक सत्य से अवगत कराने आया हूँ। वहाँ देख रहे हो पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं। मेरा नाम आनंद है, मैं उनका शिष्य हूँ। बुद्ध जी ने कहा है तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन रह गई है। सन्निकट मृत्यु की बात सुनकर उस युवक के तो होश ही उड़ गए। वह खड़ा था, अचानक बैठ गया। उसका सारा बदन थर थर कांपने लगा। अभी सुबह की ताजी हवा ही चल रही थी, पर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगी। भूल गया महलों की बातें, स्त्रियों के चेहरे, लाखों का हिसाब। अब इतने कम समय में मन के लिए जगह ही नहीं है। वह अपना जाला बुने, उसके लिए तो थोड़ी दूरी चाहिए। आनंद ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और युवक से कहा, हताश न हो, मौत पर ही जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती, उसके पार भी जीवन है। असल में जिसे हम जीवन समझते हैं वह तो मृत्यु लोक है। आनंद ने उस युवक को संभाला और कहा, हार मत, थक मत, मौत से कुछ भी नहीं मिटता। मौत से वही मिटता है जो झूठा है। मौत से वही मिटता है जो भ्रामक है, स्वप्न तुल्य है, मिथ्या है।
मौत तो स्वप्न को ही मिटा सकती है, सत्य को नहीं। घबरा मत, उठ, चल मेरे साथ भगवान के चरणों में। उस युवक ने क्षण भर की भी देरी नहीं की। उसके मन में अभी तक जो अंधकार था वह पल भर में प्रकाशवान हो गया। महीनों जो भगवान के इतना निकट रहकर भी कभी भगवान को सुनने ही नहीं आया, और अचानक ऐसी क्रांति का घटना चमत्कार है। उसके मन में एक भी क्यों सवाल नहीं उठा। गजब की शीघ्रता थी भगवान के पास जाने की उसमें। वह युवक भगवान के चरणों में ही जाकर रुक गया। उसने लौट कर पीछे भी नहीं देखा। उसकी 500 बैल गाड़ियां जो कीमती सामानों से भरी थी उन्हें क्षण भर में ही भुला दिया। तभी एक नौकर उसको बुलाने आया। मालिक चलो, व्यापार का टाइम हो रहा है, ग्राहक बाहर खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मालिक ने कहा, अभी तो मुझे प्रभु मिले हैं, अभी तो मेरी आंखें खुली हैं। सेवक ने कहा, मालिक चलो, आपको क्या हो गया? वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लोग न जाने तरह तरह की बातें कर रहे हैं। घर के लोग जब सुनेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? दुकान के सामने भीड़ लगी हुई है ग्राहकों की। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? आप ऐसा करेंगे तो परिवार के लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा? और उस मुनीम ने उस युवक के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। मालिक आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। युवक उसकी बात सुनकर हंसा, बोला, मुनीम जी मुझे तो मंजिल मिल गई, मेरा अंत समय आ गया है। अब मेरे लिए ये सब करने का समय ही नहीं है। तुम सब हिसाब कर लेना, किसी का एक पाई भी मत रखना, और जो बचे उसे आधा खुद रखकर मेरे माता पिता को आधा दे देना और कह देना मैं मर गया हूँ। मुझे किसी से कोई भी आग्रह नहीं है। मेरा इंतजार अब मत करना, मैं कभी नहीं आऊँगा। मेरी अब आपसे आखिरी मुलाकात है आज। यहाँ फिर दोबारा मत आना, अपना समय भी खराब मत करना। मैं ये जो कह रहा हूँ बहुत सोच विचार कर अपने होश हवास में कह रहा हूँ। मुनीम रोता हुआ चला गया। नौकर चाकरों ने समझा मालिक का दिमाग पगला गया है। ये बुद्ध हैं जो इनके पास आते हैं और फिर कहीं का ये नहीं रहता। इनको भी ये बुद्ध शिक्षा देते हैं, वे पागल सा हो जाता है। वह युवक अब दिन भर भगवान के चरणों में रहता। प्रवचन के समय भी भगवान के चरणों में बैठकर सुनता। रात जब भगवान सो जाते तब भी उनके चरणों के पास ही बैठा रहता। जब मृत्यु इतने पास हो तब नींद कहाँ आती है। 7 दिन युवक ने ऐसे जिए जैसे कोई 70 वर्ष में भी नहीं जी पाता। 7 दिन बाद जब युवक मरा तो श्रोतापति फल को पाकर मरा। श्रोतापति फल का अर्थ है जो ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया हो। हमें तो ध्यान में ही जाना है। हम समाधि से उत्पन्न हुए हैं, समाधि की ही तरंग है। समाधि की एक लहर की तरह हम जीते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। इसी भाव बोध को हम कहते हैं श्रोतापति। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।